नमस्कार, नीलेश नाव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे FCRA यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट बिल पर। ग्लोबलाइजेशन ने लोगों, आइडिया, टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल रिसोर्स के देश की सीमाओं के पार आने जाने को बदल दिया है। आज दुनिया में एजुकेशन, हेल्थ केयर, डिजास्टर रिलीफ, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और कम्युनिटी डेवलपमेंट को सपोर्ट कर भारत को भी ऐसे कोलैबोरेशन से फ़ायदा हुआ है। हजारों ऑर्गेनाइजेशन को देश के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देने वाली एक्टिविटीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को इस व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में समझा जाना चाहिए। यह एक जायज़ चैरिटेबल गतिविधियों पर रोक लगाने के बजाय एक ऐसा कानूनी ढांचा देता है जो सही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संभव बनाता है। साथ ही यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान भारतीय कानून के अनुसार ही प्राप्त हो, जितना इस्तेमाल हो उनका हिसाब किताब रखा जाए। हमारे देश के कई राजनीतिक पार्टी हैं जो नहीं चाहती कि यह बिल पास हो, वो बिल्कुल सक्सेसफुल हुए भी हैं। केंद्र सरकार पर प्रेशर भी बहुत बना है अभी हाल फिलहाल में। इसमें अपने ही देश की कुछ पार्टियां व USA के कुछ MPs हैं, वो भी कुछ स्टेटमेंट दे चुके हैं। कुछ चर्च के ग्रुप्स हैं, वो भी अपना विरोध दर्ज कर चुके हैं। अपने ही देश की तमिलनाडु की सरकार वह भी विरोध कर चुकी है। इसलिए लगता है यह बिल पास नहीं होगा और इस बिल को JPC में भेज दिया गया है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं और ये कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि JPC में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने कहा कुछ प्रमुख बिल्स को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सिलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब हम महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहाँ बिंदु पे इसका विरोध है तो JPC में आप अपना मत रख सकते हैं। JPC में पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर हम हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा बोल रहे हैं। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब JPC भेजते हैं, JPC में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है। ये तो स्वागत करने की जगह में विरोध कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है कोई माइनॉरिटी को टारगेट नहीं है। ये पूरा देश को सुरक्षित रखने के लिए नियम बना रहा है। किसी माइनॉरिटी किसी कम्युनिटी को टारगेट करने का सवाल ही नहीं है। अब इस बिल पर बात होगी, डिस्कशन होगा, फिर कभी इस बिल को वापस अगले पार्लियामेंट के सेशन में लाया जाएगा। फिर देखते हैं यह बिल पास हो पाएगा कि नहीं। हालांकि ऐसा भी कह सकते हैं कि कई लोग इस बिल के सपोर्ट में भी थे। उनका कहना था कि FCRA बिल किसी पार्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है। अब देखना होगा FCRA बिल अगले सत्र में पास हो पाएगा या नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? FCRA बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद।